नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है तो आपके विश्व के प्रमुख संगठन, तो इनमें से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख संगठन में जैसे आपका सार्क है, बिम्स्टेक है या ओपेक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, FAO है, ठीक है। बहुत सारे आपके संगठन हैं, तो उनके बारे में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको इस तालिका में हम देखेंगे। इनसे संबंधित जो आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसमें आप सीरीज में देख रहे हैं विश्व के प्रमुख संगठन, ठीक है। तो पहला जो इसमें आप संगठन देख रहे हैं, पहला संगठन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तो ये आपका कौन सा? सार्क, ठीक है। सार्क के बारे में जानते हैं। तो सार्क की अगर पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या बनती है? रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है सार्क की, ठीक है। अब सार्क है क्या वो देख लेंगे। तो सार्क वास्तव में जो आपके दक्षिण एशिया के देश हैं, तो दक्षिण एशिया के देशों का एक आपका संगठन है सार्क। सार्क की अगर आपसे पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई है, सार्क की स्थापना, तो पहले इसमें जो फैक्ट वाले हैं उनको देख लेते हैं, फिर आपसे पूछेगा जी स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई है इसकी स्थापना? 1985। फिर आपसे पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है जी? सार्क का मुख्यालय, तो आप याद रखेंगे सार्क मछली काटती नहीं है, तो काटने से क्या बन जाएगा? काठमांडू, ठीक है। तो याद हो गया सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। ये कंप्लीट हो गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर? आपका काठमांडू में, ठीक है। फिर बात आती है जी जो सार्क है, सार्क में सदस्य देश कितने हैं? सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, पिछली बार भी पेट में आया था आपका क्वेश्चन। तो सदस्य देश अगर याद रखना है तो यहाँ से याद रखेंगे काठ, और काठ से ही क्या बन जाएगा? 8। तो सदस्य देश कितने हो जाएंगे आपके? 8। एक बार पुनः देख लेंगे। सार्क की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है 1985। मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर है? काठमांडू। और सदस्य देश कितने आपके? 8। तो इसमें आपको याद रखना है सार्क में प्रारंभ में सदस्य देशों की संख्या थी आपकी 7। तो इसमें जो आपका लास्ट सदस्य कौन सा? आपका अफगानिस्तान। कौन सा सदस्य? आपका अफगानिस्तान। तो ये पूछ लिया जाता है कि अफगानिस्तान किस वर्ष आपका सार्क में जोड़ा गया था? कौन सा आपका? अफगानिस्तान किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसमें याद रखेंगे अफगानिस्तान को आपका जोड़ा गया था 2007 में। तो इसमें याद रखेंगे कि अफगानिस्तान किस वर्ष जोड़ा है, तो अफगानिस्तान का वर्ष याद रखेंगे क्या है आपका? 2007। अब सार्क में कौन कौन से सदस्य देश हैं वो आप देख लेते हैं जरा। सदस्य देश कौन कौन से? जैसे इसमें आप याद रखेंगे ये एग्जाम्पल फॉर भारत है, ठीक है। क्या है? भारत। अब इसमें सदस्य देश अभी आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। ये रफली मैं मैप बना देता हूँ और इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो स्वयं हो जाएगा कौन? एक तो स्वयं हो गया आपका भारत। एक तो स्वयं कौन हो गया? भारत, ठीक है। भारत के ही पड़ोसी देश हैं। एक तो यहाँ पर है ये देश, पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा आपका? पाकिस्तान। और एक ये आपका पड़ोसी देश है, ये कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है जी? अफगानिस्तान। सार्क में आपके सदस्य देश तो आप पढ़ रहे हैं, एक तो हो गया भारत, एक हो गया पाकिस्तान, एक कौन हो गया आपका? अफगानिस्तान। फिर उसके बाद में यहाँ छोटे छोटे से 2 देश हैं। इन 2 छोटे छोटे देशों की अगर बात करें तो आपने पढ़े होंगे छोटे छोटे देश। एक कौन सा आपका? नेपाल। और एक कौन सा आपका? भूटान। एक कौन है आपका? नेपाल। और एक कौन है? भूटान। फिर यहीं पे एक आपका सदस्य देश है, ठीक है। इसे बोलते हैं बांग्लादेश। कौन सा है जी? बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया। फिर एक नीचे यहाँ पे आपका सदस्य देश है, इसे क्या बोलते हैं? श्रीलंका। कौन सा सदस्य देश आपका? श्रीलंका। और एक आपका इधर है, इधर जो आपका सदस्य देश है इसे बोलेंगे मालदीव। कौन सा आपका? मालदीव। अब एक बार इनको काउंट कर लेते हैं जी कि कितने सदस्य हो गए, ठीक है। एक तो हो गया भारत,
एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान, एक हो गया नेपाल, एक कौन हो गया भूटान, एक कौन हो गया जी बांग्लादेश, एक कौन हो गया श्रीलंका, और एक कौन हो गया मालदीव। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल सदस्य देश आपने देखे हैं, रफली मैप बनाया। ठीक है, और ऐसे आपको घूम जाना है। ठीक है, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, और कौन आपका मालदीव है। ठीक है, इसमें जो आपका ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा जो देते हैं, अगर आपको 8 भी याद नहीं हो रहे तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि म्यांमार, ठीक है, म्यांमार बहुत रखते हैं ऑप्शन में, और आपको ये जरूर याद रखना है कि म्यांमार सार्क समूह का सदस्य देश नहीं है। म्यांमार सार्क समूह का सदस्य देश नहीं है, इसके बारे में आपको फोकस करना है, याद रखना है। ठीक है, बाकी ये सब आपके सदस्य देश हैं। तो ये होगा आपका कौन सा समूह है, सार्क। या हिंदी में अगर इसको पूछे कि सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सार्क को हिंदी में बोला जाता है दक्षेश। क्या बोलते हैं जी, दक्षेश। क्या बोलेंगे, दक्षेश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो दक्षेश भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आपका सार्क। तो ये सार्क से संबंधित है। ठीक है, सभी का आपका क्लियर हो गया। सार्क से संबंधित साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना 1985, मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू। सदस्य देश कितने हैं, 8। अब 8 कौन कौन से, वो मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका सार्क का। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा संगठन है उसको देखते हैं जरा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो संगठन है, संगठन कौन सा आपका, बिम्स्टेक। कौन सा है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की अगर बात करें, बिम्स्टेक, तो इसकी अगर पहले फुल फॉर्म थी तो बी से तो बनता था बांग्लादेश, आई से बनता था इंडिया, एम से बनता था म्यांमार, एस से बनता था श्रीलंका, टी से बनता था थाईलैंड, ई से बनता था इकोनॉमिक, और सी से बनता था कॉपरेशन। लेकिन बाद में जो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे, एक कौन है आपका नेपाल, और एक कौन है आपका भूटान। एक कौन है जी नेपाल, और एक कौन है भूटान। तो जब ये हमने वर्ष 2004 में दोनों शामिल किए तो वास्तव में इसका अर्थ चेंज हो गया। फिर आपके जो देशों के नाम पे हमने इसका नाम रख रखा था वो आपका चेंज हुआ। फिर इसका जो नाम चेंज होकर के क्या हुआ है वो मैं अब आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक का आपका पढ़ा है। तो अब बिम्स्टेक में वास्तव में जो इसकी फुल फॉर्म है पहले उसको देख लेते हैं, फिर स्थापना वगैरह उसके बारे में देखेंगे। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल। क्या है जी, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, फॉर क्या है, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है, किसकी फुल फॉर्म बनती है जी, ये बनती है बिम्स्टेक की। ठीक है, ये हो गया इसका पूर्ण रूप बिम्स्टेक का। फिर आपसे पूछ सकते हैं जी बिम्स्टेक की स्थापना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है स्थापना से संबंधित। स्थापना अगर पूछे तो बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1997। स्थापना कब हुई है, 1997। आपसे पूछेगा मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय, कई बार पेपर में पूछा है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर है, ढाका में। कहाँ पर आपका, ढाका में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन याद रखना है सदस्य देश, सदस्य देश। सदस्य देश अगर आपसे पूछ रहा है सदस्य देश कितने, तो सदस्य देश याद रखेंगे। स्थापना कब हुई है, 1997। तो ये बाद वाला शब्द यहाँ से निकाल लेंगे, तो सदस्य देश कितने हो जाएंगे आपके, 7। कितने हो जाएंगे सदस्य देश, 7। तो एक बार पुनः देखते हैं जरा, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा स्थापना, स्थापना आप बता देंगे 1997। उसके बाद पूछे मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है, ढाका में। आपसे पूछे सदस्य देश, सदस्य देश कितने आपके, 7। अब सदस्य देश 7 कौन कौन से हैं वो जरा हम देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है प्रारंभ में, अगर आपसे पूछे सदस्य देश कितने, 7, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में कितने थे स्थापना के समय, तो प्रारंभ में जो थे आपके 5 थे। कितने थे, 5। जो नेपाल और भूटान, अगर इससे क्वेश्चन आए
कि नेपाल व भूटान को कब जोड़ा गया। नेपाल व भूटान को कब जोड़ा गया, तो आप याद रखेंगे वर्ष 2004 में। नेपाल व भूटान को कब जोड़ा है, वर्ष 2004। तो इसमें क्या है, ये बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के जो आपके संबंधित देश हैं उनका एक संगठन है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संगठन है। अब इसमें याद कैसे करना है, जैसे भारत का मैप बना लेंगे, इससे आपको सहायता मिल जाएगी, इससे सहायता मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे आप मैप बना करके इससे थोड़ा सा सहायता ले सकते हैं। हाँ जी, अब इसमें देखेंगे बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संगठन है। तो इसमें एक तो कौन हो गया, एक तो हो जाएगा इसमें भारत, ठीक है। यहाँ पे दो छोटे छोटे देश हैं, एक कौन है जी, एक है आपका नेपाल, एक है नेपाल, और एक कौन है, एक है भूटान, एक कौन है, भूटान, ठीक है। भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम क्या है जी, इस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है आपका, बांग्लादेश, ठीक है। तो कितने हो गए, 4। उसके बाद आप यहाँ पे बढ़ेंगे, इधर वाले जो देश हैं जो 1935 भारत शासन अधिनियम में अलग हुआ, ये वाला जो आपका देश है, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है, ये है आपका म्यांमार। कौन सा है, म्यांमार। और म्यांमार के साइड में ही एक आपका देश है, म्यांमार के साइड में, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है, इसे बोलते हैं थाईलैंड। क्या बोलते हैं जी, थाईलैंड। और एक नीचे आ गया बंगाल की खाड़ी में, नीचे आ गया जी, नीचे कौन सा देश आ गया यहाँ पर, ये देश कौन सा है, ये देश है श्रीलंका। कौन सा देश आपका, श्रीलंका, ठीक है। अब इनको मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, कि वास्तव में कितने सदस्य देश हो गए। एक हो गया भारत, एक हो गया नेपाल, एक कौन हो गया, भूटान, एक हो गया म्यांमार, एक कौन हो गया, थाईलैंड, एक कौन हो गया, बांग्लादेश, और एक कौन हो गया आपका, श्रीलंका, ठीक है। तो मैप के माध्यम से आपका क्लियर हो गया सदस्य देश कितने आपके, 7 हैं। 7 में भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में इनकी संख्या थी 5। नेपाल और भूटान आपके कब जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे आपके 2004 में, ठीक है। तो ये कौन सा संगठन है आपका, ये संगठन है बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक आपका पूरा हुआ, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बिम्स्टेक का, ये आपका कंप्लीट हुआ बिम्स्टेक। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपका नेक्स्ट संगठन है उसके बारे में देखते हैं जरा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आसियान, ठीक है, आसियान संगठन। आसियान के बारे में देखते हैं जी, इसकी पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं। फुल फॉर्म लिख लेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चलो इधर लिख देते हैं, एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशंस, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। तो जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनका एक संगठन है, इसे बोलते हैं आसियान, ठीक है। अब आसियान के बारे में ये तो हो गया आपका फुल फॉर्म। अब आपसे पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई है जी, स्थापना कब हुई, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है जी, मुख्यालय के बारे में याद रखेंगे। आसियान में सदस्य देश कितने हैं जी, इसके बारे में याद रखेंगे, सदस्य देश, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सदस्य देश। तो अब अगर आपसे पूछ रहा है कि आसियान, ठीक है, आसियान की स्थापना, तो स्थापना आप याद रखेंगे 1967। मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है तो मुख्यालय याद रखेंगे, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, और जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, और नई कैपिटल क्या होगी, नूसंतारा। क्या होगी नई कैपिटल, नूसंतारा। सदस्य देश कितने हैं जी, सदस्य देश आपके 10। कितने सदस्य देश, 10। अब सदस्य देश के लिए एक कोड सा है इसका, जो मैंने तैयार कर रखा है, ठीक है। आपको अगर इस तरीके से याद हो जाए तो इस तरीके से याद कर लेंगे, नहीं तो बाकी अगर आप सीधे याद रख सकते हैं तो सीधे, ठीक है। तो सदस्य देश के लिए मैंने कोड बना रखा है फिट MS। क्या है, फिट MS। एक तरफ ये पढ़ना है फिट, फिर पढ़ना है MS, ठीक है। फिर है MKL, फिर है MKL की BV, ठीक है, MKL की BV, ऐसे याद रखना है, फिट MS और फिर क्या है MKL की BV, इससे याद हो जाएगा।
इससे याद क्या होना है, ठीक है, कौन कौन से देश हैं। एफ से अगर बात कर रहा है तो एफ से देश बनेगा आपका फिलीपींस। कौन सा देश बनेगा, फिलीपींस। कैपिटल क्या है, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मनीला में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, फिलीपींस। नेक्स्ट आई से अगर बात करें, आई से बनेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। आई से क्या बनेगा, इंडोनेशिया। टी से अगर क्या बनेगा, टी से बनेगा आपका थाईलैंड। कैपिटल क्या है, बैंकॉक, ठीक है। एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा आपका मलेशिया। क्या बनेगा, एम से मलेशिया। कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर। एस से क्या बनेगा जी, सिंगापुर। क्या बनेगा, एस से बनेगा सिंगापुर, ठीक है। तो फिट एम एस, एफ से बन गया फिलीपींस, आई से बन गया इंडोनेशिया, टी से बन गया थाईलैंड, एम से बन गया मलेशिया और एस से क्या बन गया आपका सिंगापुर। अब इधर वाले जो देश हैं इनको देखते हैं। एम से अगर आपसे पूछ रहा है, एम से बन जाएगा आपका म्यांमार। क्या बन जाएगा, म्यांमार। के से अगर पूछ रहा है तो के से बन जाएगा कंबोडिया। क्या बन जाएगा, के से कंबोडिया। एल से अगर पूछ रहा है, एल से बन जाएगा आपका लाओस। नेक्स्ट पूछ रहा है बी से बन जाएगा आपका ब्रूनेई। क्या बन जाएगा, ब्रूनेई। और वी से आपका बन जाएगा वियतनाम। क्या बन जाएगा, वियतनाम, ठीक है। म्यांमार कैपिटल क्या है, नेपिता। कंबोडिया की क्या है, नोम पने। लाओस की क्या है, वियंतियान। ब्रूनेई की क्या है, बंदरसेरी। और वियतनाम की क्या है, हनोई। तो आपको याद रखना है आसियान के बारे में। एक बार पुनः देख लेते हैं। आसियान फुल फॉर्म अगर पूछ रहा है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है जी, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। ये फुल फॉर्म हो गया। स्थापना किस वर्ष हुई है, स्थापना हुई है जी आपकी 1967 में। कब हुई है स्थापना, 1967। मुख्यालय कहाँ पर है आपका, जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य देश कितने आपके, 10। सदस्य देश के लिए कोड बताया था फिट MSMKL की BV, ठीक है। एफ से बन जाएगा फिलीपींस, आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड, एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, एम से म्यांमार, के से कंबोडिया, एल से लाओस, बी से ब्रूनेई और वी से क्या बन जाएगा आपका वियतनाम, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया क्लियर, ये हो गया आपका आसियान के बारे में, ठीक है। ये आसियान आपका, तो इसके बारे में हो गया आसियान के बारे में, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा है जी एक संगठन है ब्रिक्स। कौन सा संगठन है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में आपके सदस्य देशों के नाम पर ही इसका नाम है। तो बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा जी ब्राजील। आर से बन जाएगा रसिया यानी कि रूस। आई से क्या बन जाएगा, आई से बन जाएगा इंडिया। सी से क्या बन जाएगा जी चाइना। और एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा साउथ अफ्रीका। क्या बन जाएगा जी, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपके सदस्य देशों के नाम पर है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से आपका चाइना और एस से क्या बन जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें जो ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। इसका कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं है, केवल सम्मेलन करता है आपका प्रत्येक वर्ष, उसी के आधार पर कार्य करता है। स्थापना जो हुई है इसकी वर्ष 2006 में स्थापना हुई, लेकिन आधिकारिक रूप से जो इसने कार्य करना प्रारंभ किया वो 2009 से। स्थापना पूछे तो क्या है 2006, लेकिन कार्य करना कब प्रारंभ किया, कार्य करना प्रारंभ किया आपका 2009 से, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है ब्रिक्स में से ये पूछ ले जाता है कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे किया गया। प्रथम सम्मेलन अगर बात करें तो वर्ष 2009 में हुआ। और वर्ष 2009 में कहाँ पे किया गया, ये किया गया यूके टेरिनबर्ग। ये पूछा हुआ है कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो आप याद रखेंगे प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ, यूके टेरिनबर्ग। और यूके टेरिनबर्ग कहाँ पड़ता है, यूके टेरिनबर्ग पड़ता है आपका रूस में। कहाँ पड़ता है, रूस में। तो यहाँ पे प्रथम सम्मेलन आपका हुआ, ये प्रथम सम्मेलन का याद रखना है। उसके बाद में ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जोड़ा गया। अगर साउथ अफ्रीका का अगर आपसे पूछ रहा है कि साउथ अफ्रीका किस वर्ष जोड़ा गया, तो आप याद रखेंगे साउथ अफ्रीका कब जोड़ा है, वर्ष 2010 में जोड़ा था। कब जोड़ा है, वर्ष 2010 में।
स्थापना याद रखेंगे 2006। सदस्य देश कितने आपके 5। प्रथम सम्मेलन 2009 यूकेटेरिनबर्ग यूएस में हुआ, और साउथ अफ्रीका कब जोड़ा है 2010 में। उसके बाद में इसमें याद रखेंगे 2010 में जुड़ गया। इसी में आपको ये ध्यान रखना है जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स समूह के लिए आपका एक शब्द है जो पहले सबसे पहले दिया था, तो इस शब्द का नाम है ब्रिक। क्या नाम है आपका? ब्रिक। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है जो ब्रिक समूह है, ब्रिक्स समूह के लिए ब्रिक्स शब्द ये किसने दिया था? तो ब्रिक्स शब्द दिया था, ब्रिक्स शब्द दिया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्रिक्स शब्द दिया था। तो इसमें आप याद रखेंगे एक अर्थशास्त्री थे और इनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम है आपका? जिम ओ नील। तो जिम ओ नील ने आपका ब्रिक्स शब्द दिया था और उसी के आधार पर फिर इन देशों के मिला करके ये आपका संगठन स्थापित हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक के बारे में आप इतना याद रखेंगे, ब्रिक। उसके बाद में जो ब्रिक्स समूह है, ब्रिक्स समूह के द्वारा अपने देशों के लिए, जो अपने देश हैं इसके संबंधित देश हैं, तो इसके माध्यम से एक आपका संगठन स्थापित हुआ है। और उस संगठन की अगर बात करें, ठीक है, संगठन कह सकते हैं आप, बैंक कह सकते हैं, तो ब्रिक्स समूह के द्वारा मिलकर के अपने देशों के बीच आपका व्यापार करने के लिए एक बैंक बनाया गया और इसे बोलते हैं एनडीबी बैंक। कौन सा बैंक है? एनडीबी। एनडीबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है इसकी फुल फॉर्म? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी आपकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2014 में, कब हुई है? वर्ष 2014 में। और वर्ष 2014 में आपका जो सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ जी? फोर्टलेजा। ठीक है, फोर्टलेजा ब्राजील में पड़ता है। तो यहाँ पे सम्मेलन हुआ और एनडीबी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि ये 5 जो देश हैं इनके द्वारा मिलकर के एक बैंक बनाया जाएगा और उस बैंक को नाम दिया एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील सम्मेलन के दौरान हुई। लेकिन अगर बात करें इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया? कार्य करना, तो कार्य करना प्रारंभ किया था 2015 से। ठीक है, कब कार्य करना प्रारंभ किया? 2015 से। आपसे पूछा जाए कि एनडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय अगर पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे इसका मुख्यालय संघाई, और संघाई शहर कौन से देश में पड़ता है? चीन में। ठीक है, तो आप ब्रिक्स में ब्रिक्स का तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, ब्रिक्स के साथ साथ ब्रिक्स का एक बैंक है, तो इसका नाम क्या है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई है? 2014 फोर्टलेजा ब्राजील सम्मेलन के दौरान। और कार्य करना कब प्रारंभ किया? 2015 में। मुख्यालय कहाँ पर आपका? संघाई, चीन। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका ब्रिक्स और जो आपका एनडीबी बैंक है। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जो आपके अन्य संगठन है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप एससीओ। कौन सा संगठन है आप? एससीओ। एससीओ की पहले फुल फॉर्म जान लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं जी स्थापना। स्थापना कब हुई है? ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है जी? मुख्यालय। उसके बाद सदस्य देश कौन कौन है या कितने? सदस्य देश। अब ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो एससीओ के बारे में बात करें। एससीओ स्थापना कब हुई है जी? स्थापना हुई है 2001 में। कब हुई स्थापना? 2001। मुख्यालय पूछे, मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है बीजिंग में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पड़ता है जी? चीन में। ठीक है, उसके बाद सदस्य देश। सदस्य देश आपके याद रखने इसमें 9। कितने सदस्य देश? 9। अब 9 में कौन कौन है वो देखेंगे। जैसे एक तो हो गया भारत, भारत का पड़ोसी है कौन है? पाकिस्तान। एक और पड़ोसी है, एक और पड़ोसी कौन है जी? एक और पड़ोसी आपका रूस। रूस के बाद में, ठीक है, मतलब भारत का तो नहीं है ये पड़ोसी देश, कि भारत, पाकिस्तान और आपका रूस। रूस के बाद में आप याद रखेंगे चीन। चीन ये पड़ोसी देश है भारत का, रूस नहीं है।
उसके बाद आप याद रखेंगे ईरान, ये अभी हाल ही में शामिल किया हमने 2022 में ही ईरान। उसके बाद में मध्य एशिया वाले याद रखेंगे, एक है आपका कजाकिस्तान, एक है किर्गिस्तान, एक है उज्बेकिस्तान, एक क्या है आपका उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और एक याद रखेंगे ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान बोल देते हैं, ताजिकिस्तान। ये इसमें विशेष याद रखने हैं, ये तान वाले, क्योंकि तान वालों में ही गलती होती है। तो याद रखेंगे कौन कौन है। एक तो आपने पढ़ लिया जी कौन है, एक तो हो गया भारत, एक कौन हो गया पाकिस्तान हो गया, एक हो गया आपका रूस, एक कौन हो गया चीन, और एक कौन हो गया आपका ईरान। तो 5 तो आपके ये कंप्लीट हो गए। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और क्या है आपका ताजिकिस्तान। हमेशा तान में आपको 2 देगा अलग, या तो अफगानिस्तान रख देगा या क्या रख देगा आपका तुर्कमेनिस्तान, और आपको वही याद रखने वो इसके सदस्य देश नहीं है। एससीओ का जो समिट है अभी आपने पढ़ा होगा, समरकंद में ही आयोजित किया गया था एससीओ का समिट, तो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। अभी रिसेंटली आपका आयोजित किया गया था, नरेंद्र मोदी ने उसमें प्रतिभाग किया था। तो ये हो गया एससीओ के बारे में। ये आपका एससीओ स्थापना 2001 बीजिंग चीन, सदस्य देश कितने आपके 9। अब इससे आगे जो संगठन है उसके बारे में देखते हैं। अब ये क्लियर हो गया सभी का जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो आपका संगठन है। नेक्स्ट संगठन है आपका आईएमएफ। कौन सा संगठन है आपका आईएमएफ, ठीक है। तो आईएमएफ और आपका विश्व बैंक, इन 2 संगठन के बारे में बात करते हैं पहले। एक कौन सा आपका आईएमएफ और एक आपका विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक आप कह सकते हैं, आईएमएफ और एक कौन सा आपका विश्व बैंक। अगर इन दोनों संगठन की बात करें तो इन दोनों संगठन की स्थापना के लिए हमने आपका एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन को बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। कौन सा सम्मेलन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की अगर बात करें तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हमने आपका 1944 में किया था। कब किया था जी, 1944 में। और 1944 में कहाँ पर किया, ये किया था माउंट वाशिंगटन होटल, ठीक है। कौन सा होटल था, माउंट वाशिंगटन होटल में हमने किया। और माउंट वाशिंगटन होटल में कहाँ पे किया, ये किया था हमने न्यू हैम्पशायर, ठीक है। कहाँ पे किया है, न्यू हैम्पशायर में किया गया। और न्यू हैम्पशायर कहाँ पड़ता है, न्यू हैम्पशायर पड़ता आपका यूएसए में। अब इस सम्मेलन के दौरान हमने 2 आपकी बड़ी वित्त संस्था, एक कौन सी है आईएमएफ और एक कौन सा आपका विश्व बैंक, इनकी स्थापना का प्रस्ताव हमने रख दिया कि अब 2 बड़ी वित्त संस्थाओं का स्थापना की जाएगी, एक आपकी आईएमएफ और एक आपका विश्व बैंक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा जाता है कि आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान की गई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के दौरान। कहाँ पर हुआ था सम्मेलन, न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर कहाँ पड़ता है, यूएसए में। और इसी सम्मेलन के दौरान कौन सा बैंक भी स्थापित हुआ, आपका विश्व बैंक। तो अब पढ़ते हैं जरा इसके बारे में, आईएमएफ के बारे में। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अब इसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, क्या है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इसकी आपकी फुल फॉर्म बनती है, या हिंदी में बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में क्या बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हिंदी में बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। बात आती है जी स्थापना की, ठीक है। किसकी आती है, स्थापना की। स्थापना पूछेगा आपसे, मुख्यालय आपसे पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। इसमें स्थापना अभी मैंने आपको बताया, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान आधिकारिक रूप से आपका कब हुई, 1944। लेकिन कार्य करना कब प्रारंभ किया है, 1945, ठीक है। 1945 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और वैसे मूल रूप से 1944 याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय अगर पूछ रहा है तो मुख्यालय याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ में आपको इतना याद रखना है
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हिंदी में बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना कब हुई है 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, लेकिन कार्य करना का प्रारंभ किया 1945। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। तो ये क्लियर हो गया आपका IMF का, ठीक है। इससे फिर आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपकी संस्था है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में आपको याद रखना है, तो वर्ल्ड बैंक आप याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की आप सीधा स्थापना पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म तो आप देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना 1944 में कौन से सम्मेलन के दौरान है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। लेकिन कार्य करना कब प्रारंभ किया है, कार्य करना प्रारंभ किया 1945 में। आपसे पूछेगा जी मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। तो वर्ल्ड बैंक में याद रखेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम ब्याज दर पर जो ऋण उपलब्ध कराता है वो कौन उपलब्ध कराता है, वर्ल्ड बैंक। और एक दूसरी संस्था कौन सी थी आपकी, IMF। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम ब्याज दर पर आपके ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक के बारे में। स्थापना हो गया 1944, कार्य करना प्रारंभ किया 1945, मुख्यालय क्या हो गया आपका, वाशिंगटन डीसी। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आपका IBRD। क्या है, IBRD। IBRD आपसे ये भी पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है, IBRD, ये पूछ लेते हैं। तो इसमें याद रखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड क्या है आपका, डेवलपमेंट। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड क्या है आपका, डेवलपमेंट। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो आपका विश्व बैंक है, विश्व बैंक का पुराना नाम क्या है, IBRD। ये पूछ लेते हैं, आपको याद रखना है। IBRD की स्थापना आप याद रखेंगे। IBRD की स्थापना जब इन दोनों की स्थापना हुई है उसी समय IBRD भी आप याद रखेंगे 1945। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय आप याद रखेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी। तो क्लियर हो गया आपका IBRD। अगर आपसे पूछ रहा है, फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। स्थापना पूछे 1945, मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। IBRD का कार्य क्या है, तो जो आपके गरीब देश हैं, गरीब देशों को आपका कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कौन कराता है, IBRD। तो IBRD में इतना याद रखेंगे, स्थापना, मुख्यालय वगैरह और इसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट है IDA। नेक्स्ट क्या है आपका, IDA। इसको देख लेंगे। IDA की फुल फॉर्म की अगर बात करें, इंटरनेशनल क्या है जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये आपकी IDA की फुल फॉर्म है। IDA की अगर स्थापना की बात करें, स्थापना ये सब वर्ल्ड बैंक के आपके अंग माने जाते हैं। स्थापना IBRD भी और IDA दोनों वर्ल्ड बैंक के आपके अंग हैं। स्थापना आपसे पूछ रहा है 1960। मुख्यालय अगर आपसे पूछे, मुख्यालय कहाँ पर है जी, मुख्यालय वहीं है, वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। तो इसमें IDA क्या कार्य करता है, जो आपके अति पिछड़े हुए देश हैं, बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, तो उनको कम ब्याज दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है, आपका IDA। कौन उपलब्ध कराता है, IDA। क्वेश्चन भी आता है कि वर्ल्ड बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है। अगर उदार ऋण खिड़की की बात आती है तो आप इसको याद रखेंगे, किसको बोलते हैं, IDA। IDA के बारे में इतना जानेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसकी आपकी फुल फॉर्म हो चुकी है। स्थापना पूछे 1960 में है, मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। ये क्लियर हो गया आपका IDA का। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
नेक्स्ट देखते हैं जी एडीबी। एडीबी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, एडीबी, तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है फुल फॉर्म? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये इसकी फुल फॉर्म है, या हिंदी में बोल देते हैं एशियाई विकास बैंक। आपसे पूछ रहा है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पर आपका? मुख्यालय याद रखेंगे। ये दो चीज़ें इसमें याद रखेंगे। स्थापना अगर आपसे पूछा जाए स्थापना किस वर्ष हुई, स्थापना याद रखेंगे 1966। मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है तो मुख्यालय याद रखेंगे मनीला, और मनीला कहाँ पर आपका? फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। तो एशियाई विकास बैंक जो एशिया महाद्वीप का आपके देश हैं उनके विकास के लिए आपका एडीबी बनाया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है, स्थापना आप याद रखेंगे किस वर्ष हुई है? 1966। मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है? मनीला, और मनीला कहाँ पर आपका? फिलीपींस। कहाँ पर आपका? फिलीपींस। ये क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपका संगठन है एडीबी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट है एआईआईबी। नेक्स्ट क्या है जी? एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ये हिंदी में बोल देते हैं। ये अभी हाल ही में स्थापित हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। स्थापना की अगर बात करें इसकी स्थापना हुई है जी 2016 में। मुख्यालय अगर बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे मुख्यालय इसका बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ पर है जी? बीजिंग आपका चीन में। मुख्यालय कहाँ पर हो गया? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर है? चीन में। तो ये भी जो आपके एशिया महाद्वीप के देश हैं उनके लिए आपका कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एआईबी बैंक आपका स्थापित किया गया है। एक बार पुनः इसमें देख लेते हैं। एआईआईबी फुल फॉर्म पूछे तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपसे पूछे स्थापना किस वर्ष हुई है? 2016। मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कहाँ पर है? बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पर आपका? चीन में। कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में। तो एआईआईबी का आपका क्लियर हो गया, ठीक है। एआईआईबी का क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संगठन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट संगठन है आपका एफएओ। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोल देते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोल देते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। आपसे पूछेगा स्थापना। स्थापना के बारे में याद रखेंगे एक मुख्यालय, एक याद रखेंगे मुख्यालय, और आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न के लिए जो जांच के लिए आपका कार्य करता है वो कौन करता है? आपका एफएओ, ठीक है। तो स्थापना आपने पढ़ा है जी, स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना आप डेट भी याद रखेंगे। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है रोम, और रोम कहाँ पर है? इटली में। रोम कहाँ पर है? इटली। तो आप आता भी है क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष खाद्य दिवस कब बनाया जाता है? खाद्य दिवस। तो अगर खाद्य दिवस आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे 16 अक्टूबर को बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन कौन सी संस्था स्थापित हुई है? इसी दिन संस्था स्थापित हुई है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना किस वर्ष हुई है जी? 16 अक्टूबर 1945। स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पर? रोम, इटली। और खाद्य दिवस इसी के उपलक्ष्य में, स्थापना के उपलक्ष्य में कब बनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये क्लियर हो गया आपका एफएओ का। नेक्स्ट इसी के आगे देखते हैं दूसरा जो आपका संगठन है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं यूनिसेफ। कौन सा संगठन है? यूनिसेफ,
यूनिसेफ देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म बनती है। आपसे पूछेंगे जी स्थापना कब हुई है, स्थापना याद रखेंगे 1946। कब हुई है स्थापना, 1946। आपसे पूछा जाएगा जी मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर आपका, यूएसए में। आपसे कार्य अगर पूछा जाए कि मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य आप इसमें याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था, बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है, ये संस्था आपकी यूनिसेफ। कौन सी संस्था है, यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में इतना याद रखेंगे, फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना हो गया 1946। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए। मुख्य कार्य याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी, आपकी यूनिसेफ। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो संस्था है उसको देखते हैं जी। नेक्स्ट संस्था आपकी यूनेस्को। कौन सी संस्था है, यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं पहले। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है जी। किसकी फुल फॉर्म बनती है, ये यूनेस्को की। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये हिंदी में बोल देते हैं इसको। स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है, स्थापना आप याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई है, 1945 में। कब हुई है इसकी स्थापना, 1945। आपसे पूछेगा जी मुख्यालय, आपसे पूछेगा मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय आप याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। और पेरिस किसकी कैपिटल है, पेरिस कैपिटल है आपकी फ्रांस की। आपसे पूछा जाएगा मुख्य कार्य क्या है, मेन वर्क क्या है इसका। मुख्य कार्य अगर आपसे पूछ रहा है, मुख्य कार्य आप याद रखेंगे विश्व विरासत सूची। कौन सी सूची है जी, विश्व विरासत सूची। तो विश्व विरासत सूची जो जारी की जाती है वो कौन सी संस्था जारी करती है, यूनेस्को। तो विश्व विरासत सूची जारी करना, विश्व विरासत सूची जारी करना, ये किसका कार्य होता है, आपका यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को के बारे में एक बार दोबारा देख लेंगे। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। उसके बाद में आप देखते हैं स्थापना 1945। मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस। मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य विश्व विरासत सूची जारी करना। तो इतना आप याद रखेंगे यूनेस्को के बारे में। ये यूनेस्को का आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जरा, जो आपकी नेक्स्ट संस्था है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपकी संस्था है नाटो। कौन सी संस्था है, नाटो। तो
तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो उत्तर अटलांटिक महासागर और उसके आसपास के जो देश हैं, तो उनकी एक आपकी ये संधि है और इसे बोल देते हैं नाटो। तो उनके लिए आपका ये बनाया गया संगठन, ठीक है। अगर उनमें से किसी भी देश पर कोई आक्रमण होता है तो उसके नाटो कार्य करेगा, यानी पूरे देश वो एक साथ मिलकर के आ जाएंगे और नाटो उनकी सुरक्षा करने का कार्य करेगा। नाटो की अगर बात करें स्थापना की, स्थापना और मुख्यालय और हेडक्वार्टर वगैरह ये याद रखने हैं कि हाँ जी इसकी फुल फॉर्म क्या है। स्थापना आप याद रखेंगे 1949। मुख्यालय अगर आपसे पूछे मुख्यालय आप याद रखेंगे ब्रुसेल्स। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। तो याद रखेंगे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया इसका स्थापना, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया ये। और उसके बाद स्थापना पूछे 1949 और मुख्यालय पूछे तो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो ये हो गया नाटो। तो जो आपके उत्तर अटलांटिक महासागर उसके आसपास के जो देश हैं तो उनका एक संगठन है नाटो, इसको नाटो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपका संगठन है उसको देखते हैं जी आगे। नेक्स्ट आपका संगठन इंटरपोल। कौन सा संगठन है? इंटरपोल। नेक्स्ट कौन सा संगठन है? इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म देख लेंगे। फुल फॉर्म आप देखते हैं इंटरपोल के, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। बात आती है जी स्थापना आप याद रखेंगे 1923। किस वर्ष से स्थापना? 1923। और आपसे पूछेगा जी मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय आप याद रखेंगे लियोन्स। और लियोन्स कहाँ पर? आपका फ्रांस में। ये सब महत्वपूर्ण आपके संगठन है, किसी न किसी पेपर में पूछे गए, उसी के आधार पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो इंटरपोल अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे जी। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पुलिस कार्य करती है। स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है 1923। मुख्यालय अगर पूछे तो कहाँ पर है? लियोन्स। और लियोन्स कहाँ पर? आपका फ्रांस। ये इंटरपोल के बारे में आपका क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, जो आगे संगठन है उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट संगठन देख रहे हैं आप ओपेक। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। फुल फॉर्म आप इसका देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपसे पूछेगा ओपेक, ठीक है। ओपेक क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपके खाड़ी देश हैं, वास्तव में तो ज़्यादातर वही देश आते हैं जो खाड़ी वाले हैं, ठीक है। पश्चिम एशिया के देश जैसे सऊदी अरब है, ईरान, इराक वगैरह, ये देश आपके। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है उन सभी ने जो आपके पेट्रोल का आपका निर्यात करते हैं, तो उनका आपका ये संगठन है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो आपके पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो इसकी फुल फॉर्म आती है हिंदी में। अब बात आती है जी स्थापना याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई है 1960। कब हुई है इसकी स्थापना? 1960। फिर आपसे पूछ सकता है जी मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मुख्यालय याद रखेंगे वियना।
और वियना किसकी कैपिटल है जी? ये कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया। तो ओपेक अगर आपसे पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, स्थापना पूछे 1960, मुख्यालय पूछे तो क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया। ये क्लियर हो गया आपका ओपेक का। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ओपेक आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में देखते हैं जी आगे। नेक्स्ट देख रहे हैं आप WHO, ठीक है, चर्चा में रहता है अक्सर। WHO फुल फॉर्म आप देखेंगे इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोल देते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद आपसे पूछेंगे स्थापना। स्थापना, स्थापना याद रखेंगे, इसकी डेट याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 में। स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय, मुख्यालय आप सब जानते हैं, स्वास्थ्य भगवान जानता है, तो जानने से बन जाएगा जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल पूछे तो क्या होती है? बर्न। ये अक्सर आता है जिसमें आप जेनेवा कर देते हैं, गलत हो जाता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल पूछिए तो बर्न। स्थापना आपने पढ़ लिया 7 अप्रैल 1948। आपसे पूछे मुख्यालय, मुख्यालय आपने लिख लिया है जी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है, तो इसमें आप याद रखेंगे 7 अप्रैल। कब बनाते हैं जी? 7 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल। इसे ध्यान रखेंगे। तो WHO के बारे में आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। WHO से आगे जो आपका नेक्स्ट संगठन है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपका है WTO। कौन सा संगठन है? WTO। देखते हैं जी WTO के बारे में। कौन सा संगठन है आपका? WTO। तो इसमें संगठन आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा संगठन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात आती है जो WTO है। WTO की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई है? स्थापना, स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है तो इसकी स्थापना याद रखेंगे 1995। मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहा है, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आप याद रखेंगे जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। फिर WTO से एक आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। WTO से क्वेश्चन ये आता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WTO का वास्तव में जो पुराना नाम था, WTO का पुराना नाम, तो WTO का पुराना नाम था आपका GATT। WTO का पुराना नाम क्या था? GATT, ठीक, GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड। ये इसका पुराना नाम था WTO का। फिर हमने क्या किया? हमने एक समझौता किया और समझौता हुआ मर्राकेश समझौता। मर्राकेश समझौता, मर्राकेश समझौता ये हमने मोरक्को देश में किया। कौन से देश में किया? मोरक्को देश में। मर्राकेश समझौते की अगर बात करें, ये 1994 में हुआ। और 1994 में मर्राकेश समझौते के दौरान हमने यह निर्णय ले लिया कि जो GATT है, GATT संस्था का अब नया नाम क्या होगा आपका? WTO। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि WTO का पुराना नाम क्या था? GATT था। और GATT का जो नाम है आपका WTO, ये किस समझौते के दौरान किया गया? मर्राकेश समझौते के दौरान। मर्राकेश समझौता कहाँ पर हुआ? मोरक्को में। किस वर्ष हुआ था आपका? 1994 में, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख संस्था थी और उनके जो संगठन के मुख्यालय हैं और उनके स्थापना वर्ष वगैरह ये आपके क्लियर इसमें किए गए हैं। उसके बाद में अब कुछ संगठन हमने अलग से लगा रखे हैं, बस उनमें आपको मुख्यालय याद रखने, अलग से टेबल वो तैयार है, तो उसको एक बार आप देख लेते हैं जरा। आप हेडिंग बना लेंगे अलग से, विश्व की प्रमुख संस्थाएं और उनके मुख्यालय। इसमें केवल आप मुख्यालय पढ़ेंगे, एक तरफ लिख लेंगे संस्था और एक तरफ लिख लेंगे मुख्यालय। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा विश्व के प्रमुख संस्था और उनके मुख्यालय से।
तो इसमें आप देखते हैं, ये इसमें हमने बहुत सारी पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से मुख्यालय लिखना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे क्या, हेडिंग बनाएंगे ये, एक तरफ तो लिख लेंगे संस्थाएं और एक तरफ क्या लिख लेंगे, मुख्यालय। इससे सीधा मुख्यालय याद हो जाएगा आपका। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सार्क, कौन सी संस्था है, सार्क। तो सार्क का भी आपने पढ़ा होगा, सार्क मछली काटती नहीं है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर आपका, काठमांडू। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पर आपका, नेपाल में, ठीक है। बिम्सटेक, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर है जी आपका ढाका। कहाँ पर है, ढाका में। नेक्स्ट है आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आसियान का हेडक्वार्टर आपका जकार्ता। कहाँ पर है, जकार्ता। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक अभी आपने पढ़ाई है, तो इसका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। ये अलग से टेबल आप तैयार कर लेंगे, इससे थोड़ा सा सहायता रहेगी आपके। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। आपसे पूछ रहा है आईएमएफ, आईएमएफ का भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। एक बार पुनः देख लेंगे जरा, जो आपने पढ़े हैं इसमें दोबारा से देख लेंगे, संस्था और आपके मुख्यालय। तो सार्क का कहाँ पर है, सार्क का काठमांडू में। बिम्सटेक का कहाँ पर है, ढाका में। आसियान का कहाँ पर है, जकार्ता में। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आईबीआरडी, ठीक है, क्या है, आईबीआरडी। आईबीआरडी, आईबीआरडी का कहाँ पर है, अभी आपने पढ़ा है। आईबीआरडी का भी है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर आईबीआरडी का, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है आईडीए, आईडीए का भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका कहाँ पर है, मनीला। और मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस। मनीला और मनीला कहाँ पर है जी आपका, फिलीपींस। मनीला और मनीला कहाँ पर आपका, फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का आप याद रखेंगे संघाई। संघाई कहाँ पर है आपका, चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पर हो जाएगा, संघाई। और संघाई कहाँ पर है, चीन में। नेक्स्ट है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका कहाँ पर है, इसका है बीजिंग में। इसका कहाँ पर है जी, बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पर आपका, चीन में। एक बार पुनः देख लेते हैं जरा इनको। आपसे पूछा जाएगा आईबीआरडी, आईबीआरडी का कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। आईडीए का कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। एडीबी का कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। एनडीबी का कहाँ पर है, संघाई चीन में। AIIB का कहाँ पर है, बीजिंग चीन में। तो ये क्लियर हो गया आपका संस्था और संगठन। आगे देखते हैं इसी क्रम में, जो आगे आपकी संस्थाएं उनके बारे में देखते हैं जी। नेक्स्ट देख रहे हैं WHO, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, WHO का है जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व मौसम संगठन, इसका भी कहाँ पर है, इसका भी जेनेवा में ही है। कहाँ पर है आपका, जेनेवा में। नेक्स्ट WTO, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ पर है, जेनेवा में है। नेक्स्ट है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, विश्व शरणार्थी उच्च आयोग हिंदी में बोल देते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो ह्यूमन राइट काउंसिल का भी कहाँ पर आपका, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। तो याद रखेंगे, एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें याद रखें, WHO का कहाँ पर है, जेनेवा। WMO का कहाँ पर है, जेनेवा। WTO का कहाँ पर है, जेनेवा। UNHCR का कहाँ पर है, जेनेवा। UNHRC का कहाँ पर है, जेनेवा। ये क्लियर हो गया आपका। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपके संगठन है उनको देखते हैं जरा। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तो इसमें लिखा हुआ आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ अभी आपने पढ़ा है। यूनिसेफ का कहाँ पर है, यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर आपका, USA में। नेक्स्ट आगे जो संगठन है यूनेस्को, यूनेस्को अभी आपने पढ़ाई है, इसका कहाँ पर है, पेरिस में। और पेरिस किसकी कैपिटल है, पेरिस कैपिटल आपकी फ्रांस की। किसकी कैपिटल है, फ्रांस की। नेक्स्ट देखते हैं ओपेक, ओपेक आपने पढ़ाई है अभी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना। वियना किसकी कैपिटल है, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है आपकी वियना। नेक्स्ट आपका IAEA, ठीक है।
IAEA की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी बात करें, इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वियना में, और वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। नेक्स्ट आपका नाटो, नाटो अभी आपने पढ़ा जी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं, यूनिसेफ का पूछ रहा है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का पूछ रहा है पेरिस में। ओपेक का पूछ रहा है वियना में। IAEA का पूछ रहा है वियना में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नाटो का कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। ये आपका क्लियर हो गया संगठन में। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट संगठन है उनके बारे में देखते हैं जी। जो नेक्स्ट संगठन है उन्हें देख लेते हैं एक बार। अब है आपका इंटरपोल। कौन सा संगठन है, इंटरपोल। इंटरपोल का देखते हैं, इंटरपोल का कहाँ पर है, इसका है लियोन्स में। कहाँ पर है, लियोन्स। इंटरपोल का कहाँ पर है, लियोन्स, और लियोन्स कहाँ पर है आपका, फ्रांस में। इंटरपोल का कहाँ पर है, लियोन्स, फ्रांस। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये भ्रष्टाचार के लिए लड़ने वाली आपकी संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका अगर पूछ रहा है, इसका कहाँ पर है, बर्लिन, और बर्लिन किसकी कैपिटल है, बर्लिन कैपिटल है आपकी जर्मनी की। किसकी कैपिटल है, जर्मनी की। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का अगर आपसे पूछ रहा है तो ये पर्यावरण के लिए लड़ने वाली आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो इसका है एम्स्टर्डम। कहाँ पर आपका, एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में आपका नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ पर आपका, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है अमेनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका अगर आपसे पूछ रहा है, इसका कहाँ पर है, लंदन में। कहाँ पर है इसका, लंदन में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये पिछली बार पेट में आया था तो आपको याद रखना है, इसका है द हेग, और द हेग कहाँ पर है, द हेग है नीदरलैंड में। द हेग, द हेग कहाँ पर आपका, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड। और यूएनओ आप सब जानते ही हैं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर आपका, न्यूयॉर्क। एक बार पुनः देख लेते हैं जी, पुनः देख लेते हैं। इंटरपोल का कहाँ पर है, लियोन्स, फ्रांस में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहाँ पर है, बर्लिन, जर्मनी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ पर है, एम्स्टर्डम में। अमेनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पर है, लंदन में। इंटरनेशनल कोर्ट का कहाँ पर है, द हेग, नीदरलैंड में। और यूएनओ का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। तो इसमें ये जो आपकी संस्था थी, तो ये संस्था थी आपकी इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, या इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, या इनकी स्थापना किस वर्ष की गई, ये सभी इसमें कवर करा दिया गया है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि इनको पढ़ें और इनको याद कर लें, और जो भी कोई आपकी परीक्षा हो तो इनमें आप इनमें अच्छे अंक पाएँ। तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।